दवा व्यापारी की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। बैडमिंटन खेलने के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और उसके बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन इन सब के बीच सवाल धर्म के नियमों का है, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि इंदौर के दवा व्यापारी को दवा दी गई थी, लेकिन उसने धर्म के नियमों का हवाला देते हुए दवा खाने से इनकार कर दिया और काल के गाल में समा गए। ये रिपोर्ट देखिए। अमित चेलावत एक दवा व्यापारी थे। वो अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखते थे। हर दिन सुबह खेल प्रशाल पहुंचते थे, बैडमिंटन खेलते थे। 2 दिन पहले उन्हें बैडमिंटन कोर्ट में ही हार्ट अटैक आया और वो गिर पड़े। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें सीपीआर देकर बचा लिया और उन्हें उठाकर सार्बिट्रेट गोली दी। लेकिन अमित चेलावत ने जैन धर्म के नियमों का पालन करते हुए दवा खाने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें दूसरा हार्ट अटैक आया और अस्पताल ले जाने से पहले ही अमित चेलावत चल बसे। उन्होंने ही हम लोगों को सबको एक एक पत्ता दिया था सॉर्बिट्रेट का कि अब अपन चूंकि 50 के सब आसपास आ गए हैं तो इस तरह की इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। तो हमारे पास वो दवाई उपलब्ध थी, हमने उनके मुंह में रखी तो वो बाहर निकल गई। तो मुझे लगा कि वो चूंकि तेज ब्रीदिंग हो रही है इसलिए निकल गई होगी, तो हमने दूसरी बार जबरदस्ती उनके मुंह में डाली और उन्होंने थूक दी वो दवाई। और ये फिर हमें पता चला कि शायद वो उनके कुछ पचकांड वगैरह होते हैं तो इस वजह से थूक दी होगी, या हो सकता है कि वो बॉडी उस समय उस तरह से रिएक्ट कर रही थी। डॉक्टरों की माने तो हार्ट अटैक की स्थिति में डिस्प्रिन या सार्बिट्रेट टैबलेट जान बचाने में कारगर साबित होता है। साथ ही जैन मुनि भी मानते हैं कि जीवन मरण की ऐसी स्थिति में साधक अपना नियम तोड़ सकता है और फिर अपने गुरुदेव से प्रायश्चित कर सकता है। तो उन्हें जैसे बताया मित्रों ने कि सीपीआर दिया तो उन्हें होश आया और उनके मुंह में गोली दी, पर अपने धार्मिक विचार के कारण उन्होंने वो गोली थूक दी। तो वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं खुद जैन हूँ, मैं धार्मिक विचारों का हम सम्मान करते हैं, पर दवाई लेने का किसी भी धर्म में उल्लेख नहीं है कि यदि आप बीमार है, आपको शुगर बीपी क्योंकि डॉक्टर ने दवाई दी है, रात में या सवेरे दवाई लेनी है, तो उसका उल्लेख है किताबों में, धर्म ग्रंथों में कि दवाई ना ले। तो प्लीज खाने पीने का नियम पालना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन दवाई को समय पहले और इमरजेंसी में दवाई दी जा रही जान बचाने के लिए, तो उसे नहीं देना बहुत ही बदकिस्मती है। जब तक शरीर साधन है उस साधन की रक्षा करनी चाहिए। और जैन दर्शन में आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रायश्चित के भी बहुत अच्छे विधान हैं। अगर ऐसा लगता है कि शरीर के ऊपर अचानक कोई गहरा उपसर्ग आया है तो मैं ऐसा मानता हूं कि पहले उस उपसर्ग का निवारण कर लीजिए। उपसर्ग का निवारण करने के बाद आप उसका प्रायश्चित ले लीजिए और प्रायश्चित लेकर के चूंकि शरीर उपलब्ध रहेगा, शरीर की स्वस्थता बनी रहेगी, तो आप इससे निर्जरा कर सकते हैं, इससे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि जैन समाज के लोगों का मानना इससे अलग है। उनका कहना है कि अपने नियमों का पालन करते हुए प्राण त्याग देने वाले तीर्थकर स्वरूप होते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैन समाज के बीच अमित चेलावत आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन गए हैं। नवकारसी यानी सूर्योदय के 48 मिनट बाद किसी भी तरह का आहार ग्रहण करना, यह नियम जैन समाज में सामान्यतः किया जाता है। लेकिन नवकारसी के नियम के चलते अमित चेलावत की जान चली गई, क्योंकि हार्ट अटैक के आने के बाद सीपीआर देकर उन्हें पुनः जीवित कर दिया गया था। लेकिन जब उन्हें गोली दी गई तो वो गोली उन्होंने नहीं खाई। यदि अमित चेलावत गोली खा लेते तो आज शायद वो सबके बीच में होते, भले ही बाद में वो अपने गुरुदेव से प्रायश्चित कर सकते थे। इस तरह के प्रावधान भी जैन समाज में है, लेकिन इन प्रावधानों पर ध्यान न देते हुए नवकारसी के ही नियम का पूरी तरह से पालन किया गया है। हालांकि जैन धर्म के लोग अपने नियम के पालन के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को भी तैयार रहते हैं, लेकिन उन्हें यह भी समझना पड़ेगा कि उनके जाने के बाद उनके परिवार का क्या होगा। बंटी राठौर के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको हम बिलासपुर लिए चल रहे हैं। बिलासपुर